डियर ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल एल्फ इंग्लिश एकेडमी। हमारा टेंसेस का चैप्टर जो है आजकल चल रहा है, आपको मालूम है। और अब हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जी हाँ, हर टेंस के हमने आपको बताया 4 पार्ट्स होते हैं। इस तरीके से पास्ट के भी 4 पार्ट्स हैं। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो पास्ट का ये सेकंड पार्ट है, लेकिन अगर आप शुरू से काउंट करेंगे 1 2 3 4 से तो ये टेंस नंबर 6 कहलाएगा। हमने आपको हर टेंस के अंदर ये बताया कि देखिए इसकी ट्रांसलेशन क्या होती है, इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ताकि आपके आराम से समझ में आ जाए। हिंदी में उसके पॉइंट्स लिखे गए, इसके भी हमने पॉइंट्स लिखे हिंदी में बना के, ताकि हम आपको आसानी से सिखा सकें, समझा सकें। मकसद हमारा सिखाना है कि एक एक चैप्टर बहुत ईजी करके आपके सामने पेश कर सकें। जी हाँ, जैसे कि आप 3 बातें जो है ना मेन याद रखिए कि जो टेंस हमारा है तो उस टेंस की ट्रांसलेशन क्या है, ठीक है, और उसके अंदर वर्ब कौन सा आएगा और हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। जब आपको मालूम है कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये इसके साथ ये वर्ब आएगा, उसकी ट्रांसलेशन क्या है, तो इजीली आप सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि सेंटेंस बनाने का तरीका हम आपको बार बार बता रहे हैं और आगे बताते भी रहेंगे। इससे भी आपको डिफाइन करेंगे अच्छे तरीके से कि सेंटेंस इसका कैसे बनेगा। समझने की बात यह है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है और इसको इस्तेमाल स्पीकिंग में कैसे करते हैं। देखिए, कोई भी बात आप बोले, पास्ट में कोई काम हो रहा था, पास आती गुजर गया, पहले की बात हो रही है। कोई एक पॉइंट डाला जाता है माइंड के ऊपर कि अच्छा वो ये काम कर रहा था, वो वहाँ बैठा हुआ था, अच्छा बैठा हुआ था, सोया हुआ था, ये भी इसी के अंदर काउंट होते हैं। वे सो रही थी, तो यानी कि रहा था, रही थी और रहे थे, ये इसकी मेन पहचान है। हिंदी या उर्दू में तर्जुमा करने पर आखिर में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, फौरन समझ जाइए ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसका दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। आपसे कोई पूछे, समवन विल आस्क द क्वेश्चन के व्हाट इज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सेम एक ही है, इसी का दूसरा नाम है। तो पहला पॉइंट है इसका, तर्जुमा करने पर क्या आएगा, हिंदी उर्दू, तो उर्दू में तर्जुमा करने पर आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे आएगा। दूसरा पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब, इसमें जो आएंगे वॉज और वर। जी, या तो वॉज आएगा या वर आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी। ये जो आईएनजी होता है, आईएनजी रहा के लिए यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ऊपर इसको प्लस करा जाता है, ठीक है। कुछ लोग इसको वर्ब की फॉर्म नंबर 4 भी कहते हैं, काउंट करने लगे हैं। वैसे मेन वर्ब की 3 फॉर्म ही होती हैं, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी। अच्छा, आपको ध्यान आ रहा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर रहा है, रही है, रहे होता है, जहां इज़म आ रहे वहां वॉज वर लगाना है, यानी कि जहां पर ये, और अच्छे आपको क्लियर करता हूं। देखिए, अगर आपको टेंस याद है, इज और एम, इज और एम जहां आते हैं वहां वॉज लगा दीजिए, और जहां पर आर लगाते हैं वहां पे वर लगा दिए, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। बहुत सिंपल है, बिल्कुल, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में सीधी सी बात है, वॉज नॉट, वर नॉट, नॉट लग जाएगा, वॉजंट कह सकते हैं, कॉन्टेक्शन के अंदर वरंट कह सकते हैं। नंबर 4 पे मैं लिखा एज बिफोर, काफी लंबा रूल हो जाता है, फिर मैं पहले क्या बार लिखवा चुका हूं, यानी कि जो रूल पहले मैंने आपको लिखवाया है वही 4 रूल है। वो है क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका मैं लिंक अलग से डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं पूरा डिफाइन भी करा गया है अच्छे तरीके से, और उस पर क्लिप भी बनाई गई है, क्योंकि सेम रूल आएगा इसका बिल्कुल। और 5 हु के साथ वॉज और नेगेटिव में वॉज नॉट। हु का रूल हमेशा हम अलग लिखते हैं, उसका रीजन है, क्लिप आने पर आपको बताएंगे। लास्ट क्लिप हमने आपको बताया भी है पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए, आई, ही, शी, इट, सिंगल नाउन, इनके साथ वॉज का यूज करेंगे सिंगल में, और यू, वी, दे, दीज, दोज, प्लूरल में हम वर का यूज करेंगे। जी हाँ, वर। पैटर्न देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर या तो वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आप आगे लॉन्ग भी कर सकते हैं बनाना चाहे तो। ये मैन इसका पैटर्न है। हमने हिंदी में लिखा, मैं अखबार पढ़ रहा था, लड़की की पढ़ रही थी। तो ट्रांसलेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पहले आएगा मैं, काम करने वाला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट काम करने वाला, यानी कि मैं, पहले मैं आ गया। उसके बाद क्या लगाना, या तो वॉज या वर। आई के साथ वॉज का यूज करेंगे, आई के साथ वॉज का यूज करेंगे। काम कौन सा हो रहा है, पढ़ना, यानी कि रीड, तो रीड पे लगेगा आईएनजी। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, ए बुक, एक किताब, कुछ भी कह सकते हैं। आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था। जो भी आपको सेंटेंस बनाना है, प्रैक्टिस आप भी करिएगा साथ साथ, ताकि आप आराम से समझ सके और आपको बोलना आ सके। देखिए, वे फिल्म देख रहा था, अब काम करने वाला वह लड़का है, सब्जेक्ट यानी कि ही, क्योंकि पहले सब्जेक्ट आएगा तो ही लगा दिया हमने, ही सिंगल है, वॉज का इस्तेमाल करा। काम कौन सा हो रहा है,
यस, काम हो रहा है देखने का, देखने को वॉच। तो ही वॉज वॉचिंग मूवी, देखने को सी भी कहते हैं, लुक भी कहते हैं। वॉच लगाते हैं क्योंकि हम जब कोई मूवी देखते हैं तो वो टिकटिकी मान के देखते हैं ध्यान से, इसलिए वॉच से बना है वॉचमैन, क्योंकि वॉच गौर से देखता हुआ जाता है वॉचमैन। तो ही वॉज वॉचिंग मूवी, वॉच घड़ी भी होती है, तो वे फिल्म देख रहा था, वे फिल्म देख रहा था। वे हमारे लिए खाना पका रही थी। यहां मैंने थोड़ा सेंटेंस बढ़ा दिया, हमारे लिए एक्स्ट्रा और आगे कर दिया, ठीक है। तो वे काम कौन कर रहा है, वे लड़की, तो पहले शी आ गया, शी के साथ वॉज आएगा क्योंकि सिंगल है। अच्छा, हेल्पिंग अगर मैं नहीं लगाऊं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, लिखा हुआ होगा तो कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, इसलिए हेल्पिंग अप का लगाना बहुत जरूरी होता है। उससे हमें मालूम चलता है कि ये अच्छा ये वाला टेंस है। हेल्प अप कहता है मुझे पहचानो मैं ये टेंस हूं, इसलिए ध्यान रखिएगा, दोबारा बता रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ कौन सी फॉर्म, उसकी ट्रांसलेशन क्या है, ध्यान रखिएगा। तो शी वॉज कुकिंग, काम पकाने का हो रहा है, फूड खाना बना रही थी, हमारे लिए फॉर अस। आप कह सकते हैं शी वॉज कुकिंग डेलिशियस फूड, टेस्टी फूड, सेंटेंस बनाया आगे और प्रैक्टिस करें। सुबह में बारिश हो रही थी, सुबह में बारिश हो रही थी, काम करने वालों को जाहिर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर इट का हम यूज करेंगे, बारिश के लिए हम लगाते हैं, बारिश होने के लिए हम ये भी कह सकते हैं द रेन वॉज फॉलिंग। बारिश को अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट बना दें और वॉज फिर फॉल यानी गिरना, तो रेन वॉज फॉलिंग हो जाएगा। बारिश होना, रेन को हमने वर्ब बनाया इसलिए हमने इट का इस्तेमाल करा है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी सुबह में, इन द मॉर्निंग, सुबह किसी टाइम बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग। ठंडी हवा चल रही थी, तो ठंडी हवा, ठीक है, सब्जेक्ट। ठंडी हवा हम काउंट नहीं कर सकते, सिंगल में लेंगे तो वॉज आ जाएगा, हवा का चलना बिलो, तो ब्लोइंग हो गया। द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही थी। आपको समझ में आ रहा होगा, ये रहा था, रही थी, रहे थे। वह कुत्ता अजनबियों पर भौंक रहा था, यहां पर भी काम करने वाला सिंगल है। दैट डॉग, अगर मैं कहूं द डॉग तो फिर मैं वह का इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखिए दैट डॉग, वह कुत्ता, द डॉग खाली कुत्ता बोलूंगा मैं, ठीक है। जैसे कि दैट बॉय, वह लड़का, द बॉय लड़का, लड़का रो रहा था, द बॉय वॉज क्राइंग, वह लड़का रो रहा था, दैट बॉय वॉज क्राइंग। डिफरेंस आप समझ में ना, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दैट डॉग वॉज सिंगल है तो वॉज आ गया, भौंक रहा था तो बार्क का बार्किंग हो गया, भौंकना बार्क। एट द स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर भौंक रहा था। अगर मैं कहूँ वे कुत्ते बहुत सारे, तो मुझे यहाँ दोस्त करना पड़ेगा, इसे डॉग्स करना पड़ेगा, और ये वॉज का वर हो जाएगा, ज्यादा के लिए वर का इस्तेमाल करते हैं। आगे लिखे हुए सेंटेंस देखिए, ये बच्चा, अब मैं कहूं ये बच्चा मेरे सामने, ये बच्चा जमा के बोल रहा हूं मैं, तो दिस चाइल्ड, बच्चा, द चाइल्ड, बस। तो ये बच्चा, दिस चाइल्ड, ये का वर्ड यूज कर रहा हूं, सिंगल है, वॉज आ गया, क्राइंग। ये बच्चा रो रहा था पार्टी में, इन द पार्टी, ये बच्चा पार्टी में रो रहा था, मीनिंग लिखा हुआ है। यहां में से मीनिंग नहीं लिखे, आप समझिए, पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। माई ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, काम करने वाला मेरा भाई, मेरा भाई क्या कर रहा था, इंतजार। माई ब्रदर वॉज वेटिंग, मेरा भाई इंतजार कर रहा था, फॉर यू, आपके लिए। वेट के साथ फॉर का यूज करते हैं। कहां जा कर रहा था, बाहर की तरफ, आउटसाइड। योर मदर वॉज प्रेइंग फॉर आवर रिलेटिव्स, काम कौन कर रहा है, आपकी अम्मी। योर मदर सिंगल, वॉज आ गया, काम कौन सा, प्रार्थना करना, प्रे। एक प्रे शिकार होता है, उसमें PREY आता है, PREY प्रे, शिकार। आगे हमें आपको पढ़ाना है 150 वर्ड्स के अंदर। योर मदर वॉज प्रेइंग, आपकी अम्मी प्रार्थना कर रही थी, फॉर आवर रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदारों के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लूरल की तरफ हम चलते हैं। देखिए सेंटेंस है, आप सच बोल रहे थे। देखिए मैं आपसे अकेले से बात करूं, यू, तब भी मैं आपके साथ, यू के साथ वर्ब का यूज करूंगा। अगर मैं आप 2, 3, 4, 5 को यू बोलूं, तब भी मैं वर्ब का यूज करूंगा कि यू ऑल भी नहीं कहा, 2 बैठे हुए, 3 बैठे हुए, यू वर्ब ही कहूंगा मैं आपसे, ठीक है। तो यू के साथ हम जो है वर्ब का यूज करते हैं। यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, हिंदी लिखिए, आप सच बोल रहे थे। काम करने वाला यू, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर आएगा यू के साथ, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आएंगे, काम हो रहा है बोलना, क्या, ट्रूथ, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपके। हम उस समय सो रहे थे, मैंने आगे पूछा, अरे मैंने आपको इतनी कॉल करी उस टाइम आपने उठाया नहीं, अरे हम उस टाइम सो रहे थे। तो हम यानी कि वी, वर, वी के साथ हम वी, ठीक है। तो वर आ गया, काम कौन सा, सोना। वी वर स्लीपिंग दैट टाइम, उस वक्त। वे डर से कपकपा रहे थे, वे बहुत सारे, काम करने वाले वे, दे के साथ वर आएगा, ज्यादा है तो देवर जेट वो अलग है, देवर ट्रैवलिंग
ट्रैवलिंग कब कब आना, शिवर भी बोलते, शिवर, शिवरिंग भी हो सकता है। तो दे वर ट्रैवलिंग विथ फियर, वे डर के साथ, वे डर से कब कब आ रहे थे। आगे चढ़ने से दोज चिल्ड्रन, ये मैंने इसलिए लिखा है, लेकिन अगर खाली वे बोलना है मुझे तो मैं दे का यूज करूंगा, दे। मुझे बोलना है वे बच्चे, वे लड़कियां, तो फिर मैं दोस्त के साथ लगाऊंगा। जैसे वे बच्चे, दोज चिल्ड्रन, वे बच्चे, वरायगा ज्यादा है, ट्रैवलिंग विद फियर। समझाने के लिए मैंने यही सेंटेंस सब्जेक्ट को चेंज करके लिखा है ताकि समझ में आ जाए। जैसे कि वे धोबी, दोज वॉशर मैन, MEN मैन, कपड़े धो रहे थे, वर वॉशिंग द क्लोथ्स। इस तरीके से तो दोस्त के साथ आप जाहिर करेंगे कि वॉशरमैन है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, एनिमल्स है, जो भी आपको जाहिर करना है वो दोस्त के साथ। आप बोले मैं कहूंगा जी दे वॉशरमैन, नहीं, गलत हो जाएगा, दे वॉशरमैन नहीं होगा, दे चिल्ड्रन नहीं होगा, हमें कहना पड़ेगा दोस्त चिल्ड्रन, ठीक है। दे चिल्ड्रन बोलेंगे गलत आएगा, दे अपना अलग आएगा, उसके बाद आपको फिर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। दे हमारा सब्जेक्ट जो हमारे प्रोनाउन है वो हम अलग यूज करेंगे, थर्ड पर्सन जो है हमारा। उसके अब आप जैसे कि दैट बॉय, ठीक है, दैट, आप क्या ही बॉय बोलूंगा, गलत हो जाएगा, वो तो ही मैन होगा, शी गर्ल हो गया, वो तो इस तरह नहीं होगा। दैट बॉय, दैट गर्ल, दिस बॉय, दिस गर्ल, इस पर आगे के लिए पूरी देंगे बना के, ध्यान समझ में आ रहा है आपके। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस, आपके समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, आगे कुछ सेंटेंस और लिखे मैंने, देखिए राज एंड इमरान, दो नाम है, नाम लिखा मैंने, तो राज एंड इमरान वर कमिंग हियर डेली। राज और इमरान दो हैं तो मैंने वर का इस्तेमाल करा। अच्छा, तीन नाम हो, राज, फिर कॉमा लग जाएगा, राहुल, फिर एंड करके आएगा इमरान। आखिर वाला जो नाम होगा वो एंड के साथ आएंगे, बाकी उससे पहले कॉमा लगा सकते, कॉमा आएगा सबके साथ। अगर एक सिंगल नाम है तो राज वॉज आ जाएगा, राज वॉज कमिंग हियर डेली, राज यहाँ रोज आ रहा था, आपको मालूम है वो रोज आ रहा था यहाँ पे, राज वॉज कमिंग हियर डेली, राज रोज आ रहा था। राज और इमरान रोज आ रहे थे तो वर कमिंग हियर डेली। कम में COME, जब भी ई होगा किसी वर्ब के लास्ट में, ING लगाना हुआ तो ई को हम हटा देंगे और ING लगा देंगे, ठीक है। राज ब्रदर्स, राज के भाई बहुत सारे, काकी के, एफस्ट्रफियस, ठीक है। तो राज के भाई क्या कर रहे थे, वर प्लेइंग ए मैच, एक मैच खेल रहे थे, सब मिलके एक मैच खेल रहे थे। यानी कि ये काम करने वाले कौन है, राज ब्रदर्स, ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। हेल्पिंग ऑफ वर्क, काम, प्ले खेलना, मैच, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। हिज नेबर्स, उसके पड़ोसी, लड़का है तो हिज नेबर्स, यानी कि उसके पड़ोसी। लड़की के हैं तो हर नेबर्स, दोनों के हैं तो दियर नेबर्स। इस पर बहुत सारे सेंटेंस हो जाएंगे, क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी, ऐसे समझा रहा हूं मैं आपको। तो हिज नेबर्स वर स्टीयरिंग मी, STARE, स्टीयर, गेज को बोलते हैं, GAZE, गेज, यानी कि घूरना, ठीक है। तो उसके पड़ोसी मुझे घूर रहे थे, वो स्टीयरिंग मी, ING हटा दूं, स्टार रहेगा तारा, ठीक है। द बर्ड्स वर चर्पिंग, जी हाँ, चिरपिंग नहीं, चर्पिंग। इस मैंने क्लिप बना के दी है पूरी, कि जब आई के बाद आर आए और आर के बाद भी हमारा कॉन्सोनेंट हो तो आई का साउंड सीधा चले जाता है, सीधा, छोटा में, जबर में। तो द बर्ड्स वर चर्पिंग, परिंदे चहचहा रहे थे, ठीक है। कुछ भी आप सेंटेंस आगे बनाए, प्रैक्टिस करें, क्लिप तो होते में ना हो जाएगी। मैं सोचा था कि नेगेटिव सेंटेंस भी इसके साथ का आपको बता दूं, तो थोड़ा सा ये है कि फिर नेगेटिव था, मुश्किल तो है नहीं। और इसके अलावा कुछ सेंटेंस में और भी है कि वह सोया हुआ था, वह लेटा हुआ था, इसमें क्लिप अलग से देंगे कि उसे भूख लग रही थी, वो सेंटेंस अलग से आपको बना के देंगे। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आपके समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें, खुद ही बनाए सेंटेंसेस, कुछ भी माइंड में कोई वर्ड लेके उसको प्रैक्टिस करें, बनाए, तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरह आपके क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है, उसके बगैर बहुत दिक्कत हो जाएगी। नाउ इट हैज बीन क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्लिप में हम आपको बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे, इसके नेगेटिव सेंटेंस कराएंगे और कुछ उसमें एक्स्ट्रा अलग से सेंटेंसेस है वो भी आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।